एवरीवन, वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होगा इंटरनेट के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत। कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं जो हमें इंटरनेट चलाने में हमारी हेल्प करता है, ये देखते हैं। ओके, तो एक तो हो गया मॉडेम, रूटर, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क केबल लगाना। तो ये कुछ हार्डवेयर्स है जो हमें इंटरनेट चलाने में जो हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम इंटरनेट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मॉडेम क्या है? इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडेम दो शब्दों MO प्लस डेम, MO प्लस डेम, यानी मॉडेम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, MO प्लस डेम। जहाँ पे MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, क्या है? मॉड्यूलेटर, और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। तो इस तरह से मॉडेम शब्द इन दोनों का जो है संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप है, शॉर्ट फॉर्म है इनकी। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, तो इन दोनों को हम शॉर्ट में मॉडेम भी बोल देते हैं। मॉडेम को हमेशा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य कनेक्ट किया जाता है। जो भी कोई टेलीफोन लाइन होती है और कंप्यूटर होता है, उन दोनों को बीच में से जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर पाए। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम क्या करता है? जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आपके द्वारा चयनित इंटरनेट एक्सेस का प्रकार यह निर्धारित करेगा कि आपको किस प्रकार के मॉडेम की आवश्यकता है। एक तो हो गया डायल अप एक्सिस, यह एक टेलीफोन मॉडेम का उपयोग करता है। डायल अप एक्सिस एक टेलीफोन मॉडेम का उपयोग करता है, एक टेलीफोन मॉडेम का उपयोग करता है। नेक्स्ट है DSL सेवाएं एक DSL मॉडेम का उपयोग करती है। केबल का उपयोग एक केबल मॉडेम का उपयोग करता है। ओके, सैटेलाइट सेवा एक सैटेलाइट अडॉप्टर का उपयोग करती है। तो ये जो सैटेलाइट सेवा है, एक सैटेलाइट अडॉप्टर होता है जिनका इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका राउटर। राउटर क्या है? आइए देखते। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमें कई कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने की अनुमति देता है, जिसे हम होम नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो हार्डवेयर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक हार्डवेयर भी डिवाइस भी है जो आपके मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है। मतलब ये कई सारे उपकरणों को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है। यह एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती। एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, बस इसमें क्या है, कीबोर्ड और माउस की इसमें आवश्यकता नहीं होती। कई राउटर जो वो वायरलेस होते हैं, जो आसानी से एक वायरलेस नेटवर्क बनाने की अनुमति देते हैं। अधिकांश राउटर एक हार्डवेयर फायरवॉल के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश जो राउटर है वो एक हार्डवेयर फायरवॉल के रूप में कार्य करते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने में से रोकने में मदद करते हैं। या क्या करते हैं कि ताकि कोई आपके जो सिस्टम को हानि ना पहुंचा सके, आपके सिस्टम को हार्म ना कर पाए, इसलिए उनको रोकने में आपकी हेल्प करते हैं राउटर। नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क कार्ड। एक नेटवर्क कार्ड हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है। मतलब नेटवर्क कार्ड के माध्यम से ही कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से संचार कम्युनिकेशन कर सकता है, संचार या कम्युनिकेशन कर सकता है। अधिकांश कंप्यूटरों में मदरबोर्ड में निर्मित एक नेटवर्क कार्ड होता है, इसलिए संभवतः ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे आपको खरीदना होगा। मतलब ये अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा, ये कंप्यूटर में ही फिट होता है पहले से ही। नेटवर्क कार्ड में एक ईथरनेट पोर्ट, एक वायरलेस कनेक्शन या दोनों होंगे। अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास में अगर वायरलेस कनेक्शन वाला लैपटॉप है, तो आप किसी भी स्थान पर वाईफाई कनेक्शन प्रदान करने वाले इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कि जहाँ पर भी आपको किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट, किसी और अन्य पब्लिक पार्क में अगर आपको वाईफाई की सुविधा मिल रही है, तो आप बिना किसी इंटरनेट के उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओके, इसके अलावा कई शहर सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि पार्क और शहर के क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे भी फ्री में वाईफाई की सुविधा दी जाती है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क केबलिंग।
तो नेटवर्क केबलिंग क्या होता है? केबल वह माध्यम है जिसके माध्यम से जानकारी आमतौर पर एक नेटवर्क डिवाइस में दूसरे में जाती है, यानी कि कोई एक नेटवर्क डिवाइस है उससे दूसरे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए नेटवर्क केबलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। कई प्रकार के केबल है जो आमतौर पर लैन के साथ उपयोग किए जाते हैं, ओके, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में हम इनका यूज़ करते हैं आमतौर पर। कुछ मामलों में एक नेटवर्क केवल एक प्रकार के केबल का उपयोग करेगा, अन्य नेटवर्क विभिन्न प्रकार के केबल का उपयोग करेंगे। नेटवर्क के लिए चुनी गई केबल का प्रयोग नेटवर्क की टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और आकार से संबंधित होता है। तो किस प्रकार का केबल हम यूज़ करेंगे तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो टोपोलॉजी, उसका प्रोटोकॉल और आकार से संबंधित है। अभी देखेंगे निम्नलिखित अनुभाग नेटवर्क और अन्य संबंधित विषयों में उपयोग किए जाने वाले केबल के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से केबल के जो विभिन्न हमें यूज़ में जो ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से? अनशेल्ड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं यूटीपी, यानी अनशेल्ड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट है परिरक्षित मुड़जोड़, यानी एसटीपी। क्या है? एसटीपी। नेक्स्ट है समाक्षीय तार, और नेक्स्ट है तंतु प्रकाश केबल। उसके बाद में है केबल स्थापन मार्गदर्शिकाएं, और क्या है सबसे लास्ट में? वायरलेस लैन, वायरलेस लैन। तो अब बात करेंगे हम वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है ये देखते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हम इंटरनेट को चला ही नहीं सकते। वेब ब्राउज़र, इसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट पर जाना होगा तो हमें सबसे पहले वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे न्यूज़, वीडियोज़, मूवीज़, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। हम ब्राउज़र के बिना इंटरनेट नहीं चला सकते, चाहे आप फ़ोन चला रहे हो या कोई कंप्यूटर। ब्राउज़र होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए किसी कंटेंट तक पहुँचा जा सकता है, इसके द्वारा ही हम किसी भी कंटेंट तक पहुँच सकते हैं। एक वेब ब्राउज़र वह उपकरण है जिसका उपयोग आप वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए करते हैं, यानी www तक पहुंचने के लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ब्राउज़र आपको इंटरनेट चलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इसके बिना आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अभी अब हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। तो क्या होता है वेब ब्राउज़र? इंटरनेट चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वेब ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। ब्राउज़र की मदद से हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। हम कभी हमें न्यूज़ वगैरह देखनी हो, वीडियोज़ देखनी हो, कोई मूवीज़ देखनी हो, तो हम वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं। हम ब्राउज़र के बिना इंटरनेट नहीं चला सकते, चाहे आप फ़ोन चला रहे हो या कोई कंप्यूटर, उसमें ब्राउज़र का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा किसी कंटेंट तक पहुँचा जा सकता है, मतलब ब्राउज़र के द्वारा ही आप किसी भी कंटेंट तक अपनी एक्सेस कर सकते हो। तो ब्राउज़र वह उपकरण है जिसका उपयोग आप वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए करते हैं। किसके? यानी www तक आपको पहुंचने के लिए ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। ब्राउज़र का मुख्य काम वेब पेज प्रदर्शित करना, यानी आपको वेब पेज तक पहुंचाना, उनका विजिट कराना, इसका मुख्य काम है वेब पेज प्रदर्शित करना है। यह आपको अपनी पसंद की साइटों के लिए बुकमार्क बनाने देता है कि आपकी कौन कौन सी साइट्स है जिन पर आप ज़्यादातर जिनका यूज़ करते हो, जो आपको जल्दी से ढूंढनी ना पड़े, इसके लिए आप ये जो उनको बुकमार्क करने देता है, ताकि आप उन्हें बाद में आसानी से पा सको, उन्हें आसानी से ढूंढ सको आप। आइए देखते हैं कुछ वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। अब की बार में नेट में क्वेश्चन भी आया था इस तरह से, यहीं से कुछ, ओके। नेक्स्ट है मैक्स हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा, फायरफॉक्स, तो ये कुछ वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है, ओके, तो हम इसके MCQ इसे सॉल्व करते हैं। वेब के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को निम्न के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर हमें किसी भी साइट को जाना हो, किसी भी साइट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसका हम यूज़ करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करेंगे वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र। क्या है? वेब ब्राउज़र, ओके। तो ये तो हो गया वेब ब्राउज़र के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्फिंग क्या होता है। क्या होता है सर्फिंग? देखते हैं।
तो ये जो सर्फिंग टर्म है वो किसी रैंडम सर्च के लिए की जाती है। इसके लिए आपको एक सर्च इंजन की ज़रूरत होती है, जैसे गूगल। इसमें आप अपनी क्वेरीज सर्च कर सकते हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट सर्च इंजन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप अपनी कोई भी क्वेरी है उनको सर्च कर सकते हैं। सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट ब्राउज़र में हाइपरलिंक का उपयोग करके इंटरनेट के एक वेब पेज से को दूसरे वेब पेज पर ब्राउज़ करने की क्रिया है। क्या है? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ब्राउज करने की क्रिया है सर्फिंग। सर्फिंग शब्द का पहली बार प्रयोग इसका किसने किया था? मार्क मैक। किसने? मार्क मैक। तो ये याद रखना किन्होंने किया था? मार्क मैक। इन्होंने सबसे पहले सर्फिंग शब्द का यूज़ किया था। अब नेक्स्ट देखते क्या होता है फायरबॉल। फायरवॉल एक तरह से आपके सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन होता है। जब भी आप कभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो जो भी आपके रास्ते में जो भी ट्रैफिक आ रहा है, आपका जो इंटरनेट यूज़ करने में जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उसको वो प्रिवेंट करता है, ताकि वे आपके कंप्यूटर में कोई भी अनवांटेड सोर्स को डाउनलोड ना कर ले। तो ऐसे में फायरवॉल एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसको? आपके सिस्टम को, कि आपके कंप्यूटर में केवल वही सामान या वही जो लिंक्स है, वही फाइल्स वगैरह वही आए जिनका आप परमिशन दे रखिए, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर ना आ जाए। तो इस तरह से ये इसके प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है। फायरवॉल एक प्रणाली है जिसमें अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे सिस्टम में ना आ जाए। हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर फॉर्म या दोनों के संयोजन में फायरवॉल लागू कर सकते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर का टुकड़ा है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या फिर हार्डवेयर का एक टुकड़ा होता है, जो हैकर्स, वायरस और कीड़ों को बाहर, मतलब जितने भी वायरस वगैरह आपके सिस्टम आ गए हैं उनको निकालने में मदद करता है, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी आपके कंप्यूटर को और आपके इंटरनेट को वो क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है? फायरवॉल एक ये एक प्रोटेक्शन आपके सिस्टम के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम HTML। क्या है HTML? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज लिखे जाते हैं, कि जो भी वेब पेज होते हैं वो इसके द्वारा ही लिखे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट जो कि HTML का यूज़ होता है वो इसी के द्वारा लिखी जाती है। HTML का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी के द्वारा वो लिखे जाते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रदर्शित होते हैं, यानी जो www पर आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, वो इसी के द्वारा लिखे जाते हैं। प्रत्येक पृष्ठ में हाइपरलिंक्स नामक अन्य पृष्ठों के कनेक्शन की एक श्रृंखला होती है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक चेन की तरह एक कार्य करता है। HTML पृष्ठ की एक बुनियादी संरचना भी प्रदान करता है, जिस पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी CSS अपनी उपस्थिति को बदलने के लिए ओवरलेड है। एक HTML वेब पेज की उसकी मतलब बोन के रूप में कार्य करता है। जो HTML है वो किसी भी बोन के जो है वेब। तो इंटरनेट में कई तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें कई सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होता है। जिस प्रकार से इंटरनेट चलाने के लिए हम मोबाइल में सिम कार्ड का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए लैन या वाईफाई का यूज़ करना होता है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए सिम का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से अगर हमें कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो हम लैन या वाईफाई का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में आप लैन के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। इसमें एक केबल के जरिए कंप्यूटर को इंटरनेट डिवाइस जैसे कि राउटर से जोड़ा जाता है। ओके, तो ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो लैन में प्रयोग की जाती है। क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि लैन में प्रयोग की जाती है। लैन कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस के बीच बना हुआ एक नेटवर्क जो छोटे एरिया को कवर करता है। लैन के अंतर्गत केवल या तो एक बिल्डिंग हो गई या कोई स्कूल हो गया, तो ऐसे ही किसी एक छोटे क्षेत्र को ही है कवर करता है, जैसे आपका घर, स्कूल, ऑफिस आदि।
तो ईथरनेट की मदद से कंप्यूटर और नेटवर्क में जो डिवाइस होती है उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि एक ही जगह पर दो कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को, डाटा को शेयर करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ईथरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो ईथरनेट एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है, यानी कि लैन है। स्थानीय का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन है, लैन। ओके, तो जो कंप्यूटर को केबलों के साथ में जोड़ता है, जो भी केबल्स होते हैं उनको कंप्यूटर के साथ में जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है, ताकि जो कंप्यूटर है अपनी जानकारी को, अपनी इंफॉर्मेशन को, डाटा को एक दूसरे से शेयर कर सके। नेटवर्क की प्रत्येक मुख्य शाखा के भीतर ईथरनेट 1024 पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन तक जुड़ सकता है। यानी कि जो ईथरनेट है एक ही बार में 1024 पर्सनल यानी पीसीज को और वर्क स्टेशन को आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो अधिकांश लैंडलाइन एक स्थापित ईथरनेट नेटवर्क अडॉप्टर के साथ में बेचे जाते हैं, मतलब वो एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वाईफाई कार्ड विश्वसनीयता नहीं है और वायर्ड नेटवर्क के माध्यम से वाईफाई से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईथरनेट का आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और यह वाईफाई के मुकाबले काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ओके।